मिक्स प्लेट में आज हमारे मेहमान हैं दो ऐसी शख्सियात जिनका ताल्लुक़ ग्लैमर वर्ल्ड से है। हमारे साथ हैं उस्मान राज, जो एक बहुत ही सेलिब्रेटेड थिएटर के, टेलीविज़न के, फिल्म के एक्टर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सोफिया चौधरी, जो एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम इन दोनों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें थिएटर है, फिल्म है, रेडियो है, टेलीविज़न है, और उस्मान राज साहब की जो फिल्म आ रही है झूले आसमान, उसके ऊपर भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। उस्मान साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल, एंड सोफिया, आई वेलकम यू एज वेल। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसे आप हैं। अरे वाकई। और आप कैसे हैं? कौन खुद को बुरा कहता है? सब अच्छा ही कहते हैं ना। तो बस आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा ही। आप भी अच्छे हैं, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए उस्मान कि आप कैसे इस तरफ, ये थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म की तरफ कैसे आए? अभी तो देखने वालों को लगेगा कि ऐसे आए। अच्छा। लेकिन हम कैसे आए वो ज़रा एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी। वो कहानी इस तरह से है कि अवाइल उम्री में जब आप इतने होशो हवास में नहीं होते और दुनिया में आप तशरीफ़ ले आते हैं, अल्लाह आपको भेज देता है। तो 1 साल 11 माह की उम्र थी और उर्दू की नात थी, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। यूजुअली होता है कि कोई बच्चा दुनिया में आता है तो वो थोड़ा थथलाहट का शिकार होता है, फासलों तो ततासल, इस तरह लाइक। तो अल्लाह ताला की एक कोई ख़ास वदीयत थी, मेरे माँ बाप की दुआएं थी, मेरे अब्बा की बहुत रियाजत थी और उनके पीछे मुर्शिद की दुआ थी, एक प्योरिटी का एक सिलसिला था। तो अल्लाह ताला ने उसी उम्र से वो होनहार बिरबा के चिकने बात वो जाहिर कर दिए। ये सारी बातें बताने से मुराद सेल्फ प्रेजिंग नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम चाहते हैं कि दुनिया तक पहुंच जाए कि भाई ये कैसे, एक प्रोसेस कैसे होता है। तो ये आज 32 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो वो शुरू कहाँ से हुए थे? वो 1 साल 11 माह से हुए थे। अच्छा। आज आपके सामने जिसको आप जो भी नाम दे दें, हीरो कह लें, फलां कह लें, व्हाटएवर, वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है। छत पर आने के लिए सीढ़ियाँ ज़रूरी होती हैं। सीढ़ियों के बगैर आप चढ़ नहीं सकते, और अगर आप चढ़ जाएं तो फिर उतर नहीं सकते, चोट दोनों में लग सकती है। हाँ। तो ये वहाँ से सिलसिला। सो इट्स अ वेरी लॉजिकल प्रोसेस। तो आपने पहला जो आपका मीडियम था वो शायद रेडियो था। यस। वो आपने कब ज्वाइन किया? रेडियो मैंने ज्वाइन किया था जी 1993 में एज अ चाइल्ड। रेडियो में रेहाना सिद्दीकी हुआ करती थी, बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे, होनहार और समथिंग लाइक दैट। तो मैं उनमें परफॉर्म करता था, नात पढ़ता था, तकरीर करता था, ड्रामा करता था, काफ़ी सारी चीज़ें करता था। प्रोफेशनली 2013 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान लाहौर। इससे पहले FM 95 वो भी रेडियो की एक शाख है, उसको ज्वाइन किया था, और ये था रेडियो का सफ़र। तो रेडियो पे आपने ज़्यादा ड्रामे किए या सिर्फ आपने कुछ और प्रोग्राम्स भी रेडियो के ऊपर किए? रेडियो में जी ड्रामे भी किए, फीचर्स भी किए, वॉइस ओवर्स भी किए, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी की, और प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए, एज एन RJ भी काम किया, सुबह की स्लॉट भी की, शाम की भी की, रात की भी की। जिस तरह मौसीकी है उसका एक टाइम होता है, हर राग का एक टाइम होता है, 2 घंटे, फिर अगले 2 घंटे, फिर अगले 2 घंटे, फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने मेरी तरबियत ऐसी करा दी। मैंने मॉर्निंग शो भी किया, मैंने दोपहर के 12 बजे वाला भी किया, मैंने दोपहर के 4 बजे वाला भी करा दिया अल्लाह ने, फिर 8 बजे वाला भी करा दिया, फिर रात को 12 बजे वाला भी करा दिया। फिर उससे क्या सीखा? सुबह आके कहा, सुबह 7 बजे शो था तो आवाज़ यूँ निकलती थी, जी मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान राज, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लाहौर रेडियो स्टेशन से। आपके साथ साथ रहेंगे, हम बात करेंगे इतनी खूबसूरत, इतनी चमकदार, इतनी सफ़ेद मॉर्निंग में। जब आप सुनेंगे ये गाना तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। जब मैं 12 बजे वाले में आया तो थोड़ी तेज़ी बढ़ गई, सूरज ऐन सर पे आ जाता है, फिर उसकी तपिश आपसे पकड़ी नहीं जा सकती। सही। वही सूरज जिसे आप सुबह निकलता हुआ देखते हैं, 12 बजे आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। ये इसको अगर फ़लसफ़े की रूह से चले तो ये इंसान है, वो पैदा हुआ तो सब उसको चूमते चाटते हैं, जैसे ही बड़ा हो जाता है तो उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो बदतमीज़ी की तरफ भी राग़िब हो जाता है। सही। तो फिर हम कहते हैं, ये बड़ा फिलॉसफिकल पॉइंट है। हाँ, ये अल्लाह ने दिया है तो मैंने बता दिया, अभी आया है, घर से याद नहीं किया था, अभी आया है तो मुंह से निकल गया है। तो वो क्या है कि वो कहते हैं बचो इससे, ये बदतहजीब हो गया है, ये बड़ा होता जा रहा है, बदतमीज़ होता जा रहा है। तो वो लोग उससे
भागते हैं, अवे चले जाते हैं। तो अगर आप उस वक्त में उसको याद रखें जिसने वहाँ से आपको यहाँ तक भेजा है, तो फिर आप बदतमीज़ नहीं नहीं हो कहलाएंगे। सकते। अच्छा, आपका थिएटर का जर्नी कब शुरू हुआ? थिएटर जी 2012 में ही ज्वाइन किया था। अच्छा, और कौन सा थिएटर ज्वाइन किया? थिएटर अजोका थिएटर। अजोका थिएटर जी। ज्वाइन किया। तो उसको ज्वाइन करने की क्या वजह बनी आपकी? उसको ज्वाइन करने की वजह बनी थी ये कि जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरे एक चूँकि वो जो जिसको लोग टैलेंट या पोटेंशियल कहते हैं, मैं तो उसको कुछ नहीं मानता। वो मैं तो अल्लाह का करम ही मानता हूँ भाई, जिस पे वो कर दे वही होता है सब कुछ। वो सही। कुछ हो या ना हो, सही। तो इंग्रेडिएंट्स आप में हो तो ये अल्लाह का फजल है आप पे। मेरे जो क्लास फेलोज थे, जूनियर्स थे, वो सभी कहते थे उस्मान भाई आपके अंदर ये है, आपको ना टीवी में होना चाहिए, थिएटर में फलां होना। एक बच्चे ने नाम लिया, उसने मुझसे कहा कि एक अजोका थिएटर है, आप उसको ज्वाइन करें। मैं चूँकि स्टडी कर रहा था, मैंने कहा यार पहले स्टडी करनी है, थिएटर वेटर ज्वाइन कर लेंगे, मुझे तो पता ही नहीं थिएटर होता क्या है। मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं कि थिएटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो एक साल बाद मैं, एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था। मैं उसमें हीरो का रोल कर रहा था, वो विलन का रोल कर रहे थे। हमारी दोस्ती हो गई। उन्होंने बातों बातों में इजहार किया कि मैं अजोका थिएटर में काम करता हूँ, हम मुल्क से बाहर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मैंने फ्लैशबैक में उस बात को लिया कि मुझे एक साल पहले किसी ने इस थिएटर का नाम लिया था, तो शायद अब अल्लाह ने मुझे वहाँ भेजना है, इसलिए इस बंदे से मुझे मिलवा दिया है। कनेक्शन अगर याद रहे तो बंदा चलता जाता है। किस्सा मुख्तसर कि उसने मुझसे कहा कि अगस्त के एंड पर ना हमारे वहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, तो मैं आपको ले चलूँगा, मैडम से मिलवाऊँगा। हम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और एक बड़ा मशहूर होटल है मॉल रोड पे, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। उसके पास जब पहुँचे तो हम 3 लोग थे, 3 मोटरसाइकिलें थी, हम 3 लोग थे। तो इधर वाली मोटरसाइकिल जो थी वो एक दोस्त की थी, सेंटर में मैं था और इस तरफ वो जो दोस्त हमें लेके जा रहा था। मैंने उससे चलते चलते सरे राह मैंने पूछा, मैंने कहा यार वहाँ अप्रिशिएट करते हैं, दाद देते हैं? कहता नहीं नहीं दाद नहीं मिलती वहाँ। मैंने कहा यार थोड़ी बहुत। कहता भाईजान सोचे भी ना। और मैंने कहा यार इतनी सी? कहता कोई बड़ा ही एक्स्ट्रा कोई टैलेंटेड हो, बड़ा ही मार का तुला रहा काम कोई कर ले, फिर थोड़ी सी मिल जाती है। तो यकलख्त अल्लाह की ताकत से मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया रवानी में। मैंने कहा यार मुझे ज़रूर मिलेगी। वाह, अच्छा। अब वो देखने लगा। जो दूसरा दोस्त था मेरे साथ, वो कहता कि मैं पता नहीं सेलेक्ट भी होना है कि नहीं। अच्छा। पहुँचे, मदिया आपा बैठी हुई थी, 40-50 करीब लोग, बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए थे, ऑडिशंस चल रहे थे। मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया, जी ये उस्मान है। मैं उस वक्त उस्मान राज नहीं था, आई वॉज जस्ट उस्मान एट दैट टाइम। उसने इंट्रोड्यूस करा दिया, मदिया आपा ने देख लिया। उन्होंने जैसे आपने ये स्क्रिप्ट पकड़ा है, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पकड़ाया। उन्होंने कहा बेटा ये लाइनें बोले आप। मैंने जो लाइनें देखी तो मुझे ऐसे लगा जैसे इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो मैं रोज़ ही करता हूँ जो ये है। वो ऑडिशन हुआ होटल मोंजुडारो के हैंगिंग गार्डन रूफटॉप से आपका मेज़बान असरारुल हक आपसे और वतन अजीज़ के करोड़ों आवाम से मुखातिब है। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क में हमारा फलां बंदा उतर चुका है, तो आइए लाइव कवरेज आपको दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। इस तरह से वो था स्क्रिप्ट। वो जब यूं हो ना तो सबसे पहली ताली मदिया आपा की बज गई। अच्छा। अल्लाह ने बजवा दी भाई। हाँ, वो बजी तो फिर सारे मुल्क ने बजानी शुरू कर दी। सही। वो मैंने अचानक पैन करके ना अपनी आंखों को ऐसे उस बंदे को देखा जो कह रहा था दाद नहीं मिलती। अच्छा। अच्छा, आपने बड़ा मेमोरेबल बुल्ला का कैरेक्टर किया अजोका में। जी। हाउ डिड यू कंसीव दैट? वेल, व्हाइल बीइंग सो यंग। अच्छा, ये कंसीव इस तरह से हुआ सर कि ये मुझे मेरे अब्बा की तरफ से मिला। मेरे अब्बा जो हैं वो एक स्पिरिचुअल फिगर है राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उनको एजाज़ बख्शा है। तो वो टीचर भी हैं, पंक्चुअलिटी है उनके अंदर, ऑनेस्टी है उनके अंदर, वादा खिलाफ़ी उनके अंदर 0% है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सारे उनके अंदर हैं। लेकिन वो इंसान है, खता उन्होंने भी की होंगी, गलतियाँ उनसे भी होती हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन जो बेसिक
चीज़ें हैं बुनियादी जिनसे इंसान कामयाबी को जल्दी हासिल कर, वो पूरे थे उनके अंदर। मेरे रोल मॉडल मेरे अब्बा थे। मैं अक्सर कहता था, वो स्कूल जाते थे तो घर से वो आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते थे वहाँ, तो मैं कहता था अब्बा, मजाक भी था ना, अब्बा भी थे, प्यार भी था। मैंने अपने बाप की इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, शफ़क़त, उस्तादी शागिर्दी, इश्क माशूकी और मुर्शिद और मुरीद, काफ़ी सारी कॉम्बोज़ हैं इसमें। तो मैंने कहा मुर्शिद आप पहले ही चले जाते हैं, लोग तो देर से आते हैं, तो आप, तो तारीख़ी जुमला उनके मुंह से निकला। अब्बा कहने लगे, बेटा जिस कौम का उस्ताद लेट जाएगा वो कौम वैसे ही लेट जाएगी। अच्छा, तो ये वहाँ से कनेक्शन हुआ। फिर वो अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह ताला ने उनमें तहज्जुद गुजारी रखी है, ये अल्लाह ने उन पे अपना एक करम रखा है। वो मैं अपने अब्बा को स्टडी करता था, फिर उनके अंदर ईमान और ताकत और यकीन कामिल जो था, वो मैं कहता था यार, मैंने अपने बाप को कभी परेशानियों में नहीं घिरा हुआ देखा। बिल आ गया ज़्यादा तो रो रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो रो रहे हैं, छत गिर गई है तो रो रहे हैं, कोई ज़िंदगी की बुनियादी मसाइल में से ना, नेवर एवर। और जिस यकीन से मैंने उनको मांगते देखा था, वो यकीन मुझे अल्लाह ने उनसे दिलवा दिया, कंसीव करवा दिया। क्योंकि उसने मुझे कहीं पहुंचाना था, तो वो इंग्रेडिएंट्स मेरे पूरे होते गए ऑटोमेटिकली। एब्सोल्युटली। सोफिया, आपसे अभी तक बात नहीं हुई, ये साहब जो हैं ये चुप करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप मॉडल हैं, आप एक्ट्रेस हैं, तो आपका ये जो जर्नी है फ्रॉम एज एन एजुकेशनिस्ट, जब आपने अपना ये वाला सफ़र शुरू किया, तो व्हाट ब्रॉट यू टू दिस लाइन कि आप अब आगे मॉडलिंग करें या एक्ट्रेस बनें? वो क्या चीज़ थी, क्या इंटरेस्ट था उसके अंदर? एक्चुअली आई ट्राइड आउट माई सेल्फ। जैसे आप कहते हैं ना, स्टडीज़ करते हैं तो यू फील लाइक कि घर वालों की या पेरेंट्स की मोटिवेशन होती है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑल दैट। तो इट वाज काइंड ऑफ कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मेरी सिस्टर, शी इज़ एजुकेशनिस्ट, उनका माशाल्लाह से अपना स्कूल है, शी इज़ डूइंग हर बिजनेस। तो शी मोटिवेटेड मी कि आप जो है ना वो टीचर बन जाओ। आई वाज लाइक ओके, लेट्स ट्राई इट। मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे फील हुआ मेरा टेम्परामेंट नहीं है, लाइक वो बच्चे टीचिंग का टेम्परामेंट काइंड ऑफ। अच्छा। तो फिर मैंने कुछ लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे काफ़ी बड़े बड़े, आई थिंक आई कैन टेक नेम्स लाइक श्योर, दैट। यू कैन। I can? Okay. I work with LACAS, Beacon House and Superior University. लेकिन मैंने ना डिफरेंट वे से अपने आप को ट्राई किया कि मैं इनके साथ लाइक फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर सकती हूँ या किस तरह से कर सकती हूँ। तो वो फिर मैंने अपने आप को इंडल्ज किया कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग, व्हाई नॉट डू समथिंग प्रोडक्टिव। क्योंकि टीचिंग में मुझे फील नहीं हुआ कि कोई एक आपका ऐसे ग्रोथ फैक्टर बहुत हाई हो सकता है। क्योंकि मैंने टीचर्स को देखा है कि वो अगर पढ़ा रहे हैं, मॉन्टेसरी को पढ़ा रहे हैं, तो उसी एक लेवल पे स्टक हो जाते हैं, अपने आप में उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। तो देन आई वर्क विद सुपीरियर, एक मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किया, दैट वाज ऑफ किड्स एंटरप्रेन्योरशिप। आई रोट अ बुक फॉर देम। अच्छा। वो माशाल्लाह से अभी भी दे आर वर्किंग ऑन इट। तो वही प्रोजेक्ट वो अपना वो लेके चल रहे हैं। तो वो क्योंकि कोविड का टाइम उस टाइम पे हाई था, तो इट वाज वर्चुअल प्लस फिजिकल, लेकिन फिजिकल में वो थोड़ा सा मसला था SOPs को लेते हुए, करते हुए। तो मीनवाइल आई बीन ऑफर्ड एन एड TBC। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट TBC था, आई डिड विद काशिफ महमूद। ओके। तो वो मैंने बड़ा लाइक यू नो कॉन्शियस हो के, मतलब आई वाज नॉट श्योर 100% कि मुझे करना है कि नहीं करना। मुझे लाइक आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ कैमरा और एनीथिंग। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची भी ना, लाइक शूट स्टार्ट होने वाला था, तो आई वाज स्टिल लाइक नर्वस एंड कंफ्यूज कि मतलब आई एम हियर, मैं क्यों हूँ, कि मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो व्हेन आई डिड इट, तो आई फेल्ट गुड। जैसे आपको फील होता है ना कि दिस इज समथिंग यू कैन डू इट, लाइक आप इसको परस्यू कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद आई लाइक यू नो स्टार्टेड इट। मैंने थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि व्हाई नॉट, क्योंकि एज एन एजुकेशनिस्ट तो मैंने अपने आप को ट्राई कर लिया हुआ था। जी। तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा था लाइक इतना अच्छे तरीके से। तो देन आई वाज लाइक, देन यू स्टेप्ड इनटू या आई स्टेप्ड इनटू दिस। फिर मैंने लाइक मोर देन 15 to 20 ब्रांड्स के साथ शूट्स भी कर लिए। आई वर्कड एज देयर एम्बेसडर। इसके अलावा मैंने लाइक काफ़ी सारे TV कमर्शियल्स एंड ऑल। देन आई होस्टेड सम इवेंट्स एज वेल। अच्छा, ज़बरदस्त। या उसके बाद मुझे PTV से ऑफ़र हुई कि आप हमारे साथ एक शो होस्ट करें, जस्ट टू गिव इट अ ट्राई एज वेल। वो भी मैंने कर लिया। तो इट्स लाइक अब वो हो गया कि मल्टीपल थिंग्स हो रही हैं। तो मॉडलिंग में आप कब एंटर हुए?
मॉडलिंग में जब मैंने फर्स्ट अपना टीवी कमर्शियल किया, उसके साथ ही मुझे ऑफर हुई कि मैंने अपना फर्स्ट जो शूट था दैट वाज विद चैनवन। अच्छा, तो फिर मुझे फील हुआ कि आई कैन डू फिर आपने कमर्शियल शूट्स भी स्टार्ट या आई डिड कमर्शियल शूट। सोफिया जो हैं वो एक मूवी बफ भी हैं, उसके ऊपर हम ज़रा बाद में बात करेंगे। अब मैं ज़रा उस्मान की तरफ आता हूँ। उस्मान साहब, आपने कर लिया थिएटर और आपने कर लिया रेडियो, और आप अजोका के बड़े मशहूर आर्टिस्ट बने ओवर द ईयर्स। आपने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी और लो फिर बसंत आई में आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और भी आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं। हाउ यू स्टेप्ड इनटू टेलीविज़न? अब ज़रा टीवी की कहानी थोड़ी सी आपसे डिस्कस करें। अच्छा जी, टीवी की कहानी ये है कि मैं एक हॉस्पिटल में पढ़ने के बाद हाउस जॉब कर रहा था। वहाँ पे एक मेरे पेशेंट थे, वो चूँकि मैंने डायलिसिस में भी काम किया है, आईसीयू में भी काम किया है, सीसीयू में भी काम किया, तो ही वॉज सो काइंड। और जब वो मुझे देखते थे तो उनके अंदर उनकी आंखों में एक स्पार्क था मुझे देखकर। तो एक दिन वो बोल नहीं पाते थे ज़्यादा ना, तो एक दिन एक हमारे हमसाया मुल्क के एक एक्टर की एक मैगज़ीन के ऊपर तस्वीर आई, तो उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया। तो मैंने कहा, तो कहते, मैंने कहा जी। अच्छा। तो मैंने कहा, मेरे दिल में ये आया कि यार इनको कैसे पता चल रहा है कि मेरे अंदर भी ये है, मतलब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैं कहा एक दिन। सही है। तो उनका इतना दिल, ये शायद उनकी दुआ है, ये उनके अंदर से अल्लाह निकलवा रहा था। फिर एक और पेशेंट थे, वो भी डायलिसिस कराने आते थे। उन्होंने मुझे कहा, बेटा बात सुनो यार, आपके अंदर बहुत करंट है, आप बोलते हो तो लगता है कुछ रेडियो चल रहा है, ऐसे वो मतलब फीचर्स उनको नज़र आ गए। तो मैंने कहा जी अब क्या हुक्म है। कहते मेरे ना एक दोस्त हैं, उनके डायरेक्टर दोस्त हैं टेलीविज़न के, तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। तो मैंने कहा जनाब मिलवा दें। उन्होंने उनसे मिलवाया, उन्होंने उनसे मिलवाया। वो जब मैं उस डायरेक्टर साहब से मिला, उन डायरेक्टर साहब से मिला, तो उन्होंने कहा कि ये हो रहा है तो आप भी आ जाएं, इसमें स्क्रीन टेस्ट होगा आपका। मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया तो वो एक एक्सप्रेशन था, अनकॉन्शियसली भी आपको अल्लाह ताला मदद करे तो आप सही काम कर जाते हैं। सही। मुझे उन्होंने कुछ ब्रीफ नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि ये बदमाश हैं और आप भी इनके एक साथी हैं, बस इनके साथ आ जाओ। आगे नहीं बताया कि क्या करना है। जब टेक हुई, मैं अब निकला तो मेरे अंदर खुद ही वो कंसीव हो गया कि बदमाश के साथ निकला हूँ तो मैं भी एक्सप्रेशन भी, लुक्स भी उसी तरह देखना है, ऐसे उसको घूर के वो इतना सा ही किया तो शॉट ख़त्म हो गया। वो मैं एक उधर बाइक खड़ी थी, मैं बाइक के ऊपर बैठ गया, तो वो डायरेक्टर साहब आके मुझे कहते बेटा आप हीरो हैं। अच्छा। मैं कहा अच्छा जी, कल फिर आना। मैंने कहा जी मैं कल फिर आ जाऊँगा। कल फिर आए तो वसीम अब्बास साहब, सखावत नाज, अशरफ खान साहब, हसन मुराद, अमानत चंद, असद मलिक, ये सब उस ड्रामे में, बहुत बड़ा था उसका ड्रामा जो था, तो वो सारे सेट पे थे। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा डायलॉग बोल लोगे, एक्सप्रेशन तो तुमने दे दिया। तो मेरे मुंह से अल्लाह की तरफ से बात, मैंने कहा सर अभी तो मैंने सलाद खाया है, भूख तो अभी बड़ी पड़ी हुई है। अच्छा। अभी तो आप स्टार्टर से ही मुझे आप डायलॉग दें बस मुझे। उन्होंने एक डायलॉग दिया, मेरे साथ जो 2 लड़के और थे ना, उन्होंने उनको भी दिए। वो भी पैशनेट तो थे लेकिन शायद अल्लाह को नहीं मंजूर था, उनसे वो चीज़ ना हो सकी। उन्होंने वो भी लेके मुझे दे दिए, यार ये वाली भी आप ही बोल दो। तो वो वसीम साहब भी क्लैप करने, वो सर उनको कहें ये पहली दफ़ा आया जी, वो कहें झूठ बोल रही है। अच्छा। यही जुमला, सो कॉन्फिडेंट, यही जुमला मदिया आपा ने पहले ड्रामे के बाद कहा था। वो भी लीड रोल था, पहला ही लीड रोल था। जो कोई सोच सकता है ना, नहीं हो सकता, अल्लाह वो कर सकता है, आप नहीं सोच सकते, ये अलग बात है। सही है। तो मदिया आपा ने भी कहा था, मुझे भी 25 साल हो गए हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता पहली दफ़ा स्टेज पे आके। तो जो हम ये समझते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो एक फ्रेम ऐसा है जहाँ से वो सब हो सकता है। बिल्कुल सही। तो आपने कौन कौन से ऐसे टेलीविज़न प्लेस में, मतलब 2-4 को टेलीविज़न प्लेस हमारे साथ शेयर मेरा जो था जी पीटीवी के लिए वो था कमाल की ईद, जिसमें एज हीरो अल्लाह ताला ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उसमें कवी खान साहब थे, जुल्करनैन हैदर साहब थे, सोफिया मिर्ज़ा थी और इफ्तिखार ठाकुर थे और काफ़ी सारे लोग थे उसके अंदर। फिर रायगां था और फिर था नमक, फिर आ गया अपना मैं वो और मैं, मतलूब बलोच साहब का था,
और फिर आ गया नौटंकी फैमिली, वो आगा कैसर ने डायरेक्ट किया उसको। इसी तरह से फिर प्यार समंदर पार आ गया, और आजकल जो करंट चल रहा है उसका नाम है आपका खादिम। अच्छा, उसमें अशरफ खान साहब हैं, सारे ये कॉमेडियन PTV पे चल रहा है। PTV पे चल रहा है। तो हीरो और हीरोइन जो हैं उनमें एक अल्लाह ने हमें वो दे दिया है, और एक हीरोइन है हमारे साथ, बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो उस्मान, आपने पहले किया रेडियो, फिर आपने किया थिएटर, फिर आपने किया टेलीविज़न, और अब आप कुछ बात करते हैं फिल्म की, जी, कि जिसके आप हीरो हैं। बचपन से आपको हीरो बनने का शौक़ था, अब आप हीरो बन गए हैं, आपकी फ़िल्म आने वाली है। तो आप ये बताएं कि छूले आसमान जो फ़िल्म है वो क्या है बेसिकली, व्हाट दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, एक तो आपके पिछले जुमले का जवाब अगले जुमले में देता हूँ कि शौक़ नहीं था किसी चीज़ का, शौक़ किसी हद तक होता है। हद से आगे जाने के लिए शौक़ से ज़रा आगे जाना पड़ता है। हाँ, वो तो जाना वो फिर जुनून होता है, जुनून से अगले स्टेप पे मैडनेस होती है, सही है। पागलपन। जो इंसान इन तीनों हुदूद को पार कर लेता है, सामने कामयाबी बड़ी होती है।